हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए, आज है हमारा डे 5 और आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं सिक्किम के चौहद्दी के बारे में। जानिए कि सिक्किम जो है 3 अदर कंट्री से अपना सीमा बनाता है। सबसे पहले नॉर्थ में चीन का जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र आता है, नॉर्थ में है। ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल और साउथ में पश्चिम बंगाल आता है, जो एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से जो सिक्किम अपनी सीमा बनाता है। फिर जानते हैं सिक्किम का जो स्थापना है 16 मई 1975 ईस्वी को किया गया था। 22वां स्टेट के रूप में ये भारत में शामिल हुआ था और इसके लिए जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा था। और जानिए कि सिक्किम जो है पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, ये इससे अलग था और इसमें नामग्याल वंश का जो है इसमें शासन हुआ करता था। फिर जानते हैं वर्तमान में सिक्किम के सिचुएशन के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, क्योंकि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। आप जानते हैं कि उसमें मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है। और फिर जानते हैं आगे, वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बनता है। प्रथम मुख्यमंत्री जो सिक्किम के काजी लेंडुप दोरजी थे। वर्तमान में जो सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। वर्तमान प्रथम राज्यपाल सिक्किम के विपेन बिहारी लाल, और वर्तमान में राज्यपाल जो है सिक्किम के श्री ओम प्रकाश माथुर जी वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं। और सिक्किम के हाईकोर्ट का मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो गंगटोक में है। सिक्किम में कुल जिलों की संख्या, मतलब वहाँ पे मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट है, जो दूसरे नंबर पे आता है, और गोवा जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा और सिक्किम सेकेंड नंबर पे। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम का सबसे बड़ा राज्य जो है मंगन है। और जानिए मंगन का जो पूर्व नाम है, मतलब पहले इसे उत्तरी सिक्किम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये सिक्किम के सबसे नॉर्थ वाला ये डिस्ट्रिक्ट है मंगन। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो गंगटोक है, और गंगटोक को पहले पूर्वी सिक्किम के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करते हैं सिक्किम के अंतिम बिंदु के बारे में। तो सबसे नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में मंगन डिस्ट्रिक्ट, साउथ में नामची डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट में पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट में सोरेंग डिस्ट्रिक्ट इसके वेस्ट में पड़ता है। फिर आगे जानते हैं सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 32। आपसे अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है तो सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य में सबसे एक कम विधानसभा सीट जो है सिक्किम में है। और अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछे तो वो पुदुचेरी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 30 विधानसभा सीट, और स्टेट पूछे तो 32 सिक्किम। फिर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1, राज्यसभा की सीटों की संख्या भी 1। अब बात करते हैं सिक्किम के सर्वोच्च चोटी के बारे में। तो सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये कंचनजंगा जो है वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी आती है। फर्स्ट पे माउंट एवरेस्ट और सेकेंड पे माउंट केटू सेकेंड पे, और थर्ड पे जो है कंचनजंगा। फिर बात करते हैं सिक्किम के पड़ोसी देश के बारे में। तो पड़ोसी देश जैसा कि हमने कहा भूटान, नेपाल और चीन। नेपाल इसके वेस्ट में, भूटान ईस्ट में और चीन नॉर्थ में, चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। फिर बात करते हैं सिक्किम का पड़ोसी राज्य जो एकमात्र जिससे अपनी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब यहाँ 1 किलोमीटर में जो है सिर्फ 86 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। यहाँ का लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 890 है, और लिटरेसी 81.42% यहाँ की लिटरेसी है। तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी देखिए ऐसे बहती है ऐसे, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। फिर जो तीस्ता नदी है बांग्लादेश में आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तीस्ता। फिर जानते हैं सिक्किम की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो भूटिया, लेप्चा, शेरपा और नेपाली, ये जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ है। आप भूटिया और लेप्चा याद रखेंगे, क्योंकि मैंने कई प्रैक्टिस सेट में भी देखा है, ये कई बार पूछा गया है भूटिया लेप्चा।
फिर जानते हैं सिक्किम के राजकीय प्रतीक के बारे में। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है रक्त तीतर, जिसे ब्लड फिजेंट भी कहते हैं। राजकीय पशु, ये भी कई बार पूछा गया है, लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा। राजकीय वृक्ष यहाँ का रोडोडेंड्रॉन यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प नोवेल ऑर्किड यहाँ का राजकीय पुष्प है। फिर बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन सीमा पर स्थित है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब ये सिक्किम के नॉर्थ में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है, जो कि चीन का जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है उससे भारत को जोड़ता है। भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। और आपको बता दें कि यहीं से जो है मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होने वाली है। एक यहाँ से और एक दर्रा पड़ता है उत्तराखंड में, एक दर्रा वहाँ से। फिर जो ये नाथुला दर्रा है ये चुम्बी घाटी में स्थित है। फिर बात करते हैं जेलेपला दर्रा के बारे में। तो जो जेलेपला दर्रा है ये भी सिक्किम और तिब्बत क्षेत्र, मतलब भारत और चीन का जो एरिया तिब्बत क्षेत्र है उसको जोड़ता है, और ये भी चुम्बी घाटी में स्थित है। फिर बात करते हैं चोलामू झील, जिसे सोलामो के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है मंगन जिला होगा, यहाँ पे मंगन जिला में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची झील है ये चोलामू झील। फिर बात करते हैं शोंगमो झील के बारे में। इसे भी चांगू झील के नाम से जानते हैं, जो कि गंगटोक में है, गंगटोक। और ये जो है बर्फीली झील है, एक प्रकार का बर्फीली झील है। फिर बात करते हैं गुरु डोंगमार झील के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक पवित्र झील मानी जाती है गुरु डोंगमार झील। युमथांग घाटी, रंग बिरंगे फूलों की घाटी, ये युमथांग घाटी है जो कि सिक्किम के मंगन जिला में स्थित है। और एक फूलों की घाटी उत्तराखंड में भी है। फिर बात करते हैं जुलूक, जो कि पूर्वी सिक्किम में स्थित हिल स्टेशन है। और आपको बता दें कि जुलूक सिक्किम जो है यहाँ पे स्टेशन नहीं बना था, हाल फिलहाल में यहाँ पे स्टेशन बनाया गया है। आपको बताना है कि वो किस जगह पे बना है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। फिर बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में। प्रमुख धार्मिक स्थल, तो यहाँ पे देखिए रूमटेक मठ, ये जो है कांग्यू संप्रदाय का एक प्रमुख बौद्ध मठ है, रूमटेक मठ। फिर पेमा यांगत्से मठ, ये भी सिक्किम के सबसे पुराने मठों में से एक है, ये पेमा यांगत्से मठ। फिर एंचिया मठ गंगटोक में स्थित छोटा सा और शांत वातावरण वाला एक मठ है। और ये जो है रूमटेक मठ, ये भी शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं बाबा हरभजन सिंह स्मारक के बारे में, जिसकी ऊंचाई 1300 फीट है। और ये बाबा हरभजन सिंह स्मारक जो है नाथुला और जेलेपला दर्रा के बीच में स्थित है। फिर किरातेश्वर महादेव मंदिर, ये रंगित नदी के किनारे स्थित है सिक्किम में। फिर बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ आप जानिए कि कांजी लेंडुप दोरजे, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 1975 में बनते हैं, जब सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। पवन कुमार चामलिंग, भारत के इतिहास में ये सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के हिस्ट्री में सबसे लंबे कार्यकाल तक बनने वाले मुख्यमंत्री है। इनका जो कि 1994 से लेकर 2019 तक सीएम रहे थे सिक्किम के। और ये सतत विकास एंड जैविक खेती के लिए भी इनको प्रसिद्ध माना जाता है, पवन कुमार चामलिंग को। चलिए फिर बात करते हैं प्रेम सिंह तमांग, वर्तमान मुख्यमंत्री है ये सिक्किम के। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक भी प्रेम सिंह तमांग ही है। फिर बात करते हैं बाईचुंग भूटिया, सिक्किम से पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी। मतलब सिक्किम से जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो बाईचुंग भूटिया। अब बात करते हैं सिक्किम के रामसर साइट्स। खेचियो पालरी वेटलैंड, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि होता है, ये सिक्किम का प्रमुख रामसर साइट्स है। फिर सिक्किम के विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करते हैं तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो है 2016 में यूनेस्को के मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, मिश्रित विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। मिश्रित का मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों। और ये इंडिया का फर्स्ट मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बना था, 2016 में इसको दर्जा मिला था। और ये कंचनजंगा का भी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर बात करते हैं सिक्किम की प्रमुख जीआई टैग वाली वस्तुएं। सिक्किम लार्ज इलायची,
ये इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर डाले खुरसानी जो कि एक तीखी लाल मिर्च है, उसी का एक प्रजाति है डाले खुरसानी, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें तो चू फाट, सिंगी छाम, सीकमारी, रिचुंगमा, मारूनी, भूटिया नृत्य, घाटो कीटो और चीरमू यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ के प्रमुख उत्सव और मेले के बारे में बात करें तो सागा दावा यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो कि योग्यता और गुणों का महीना होता है, उसके लिए मनाया जाता है सागा दावा। फिर सोनम लोशांग, ये भी एक प्रमुख उत्सव है। लोशुंग, ये आप याद रखिएगा, ये भी है, ये लोशुंग भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये लोशुंग। फिर बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसमें से आप देखिए, एकमात्र आप ये खास करके ध्यान में रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है, जो कि सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके अलावा आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य, फम्बोगल्हे वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर क्योंग नोशला अल्पाइन अभ्यारण्य। और सबसे VVI आप ये याद रखिएगा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम का एक प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और सिक्किम राज्य एंड होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।